मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल के दौरे के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने लोगों को डबल इंजन मॉडल के बारे में समझाया और कहा कि आगामी चुनावों में विकास की राजनीति को जनता का साथ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास मॉडल को भी लोगों के सामने रखा। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ पश्चिम बंगाल की धरती पर पहुंचे और वहां के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गरज के साथ बंगाल सरकार पर जमकर सियासी वार किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों के समक्ष हरियाणा का विकास मॉडल रखते हुए पारदर्शी शासन, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास आधारित राजनीति के महत्व पर बल दिया। हमने बताया है जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, हम हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। हम लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। हम महिलाओं की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को वहां निरंतर मजबूत करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए का अधिकार बहनों को, सब वर्गों को वहां दिया जा रहा है। 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग कोई भी है, उसका इलाज की जिम्मेवारी भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। चाहे बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देने की बात है, हमारी सरकार लगातार गरीब के हित में निरंतर काम कर रही है। हमारे हरियाणा के अंदर चाहे मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो, परंतु इन सब योजनाओं को, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, परंतु यहाँ की जो ममता की सरकार है उन सब योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। गरीब तक वो योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं जिससे कि गरीब को उनका लाभ मिल सके जो उसके पात्र हैं। बंगाल के कुल्पी में परिवर्तन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश में विकास और परिवर्तन की भावना लगातार मजबूत हो रही है। उन्हें हरियाणा की भूमि से बंगाल के लोगों के बीच आने का मौका मिला है, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल सरकार जनता से अन्याय कर रही है। जिस राज्य में मुख्यमंत्री महिला होने पर भी वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं और उन पर अत्याचार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश की राष्ट्रपति का बंगाल की भूमि पर अपमान हुआ है। आगामी चुनाव में जनता, विशेषकर महिलाएं, बंगाल सरकार को सबक सिखाने का कार्य करेंगी। 15 साल का बंगाल की जनता जो कुशासन झेल रही है, इससे पहले कम्युनिस्टों ने और उसके बाद, क्योंकि बंगाल के लोगों ने ये विचार किया था, सोचा था कि कम्युनिस्टों से किस प्रकार से उनसे अपना पिंड छुटकारा किया जाए, और उन्होंने बंगाल में ममता की सरकार बनाई थी, परंतु ममता ने कम्युनिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। बंगाल को पीछे करने का काम कम्युनिस्ट और बंगाल में ममता की सरकार ने किया है। आज बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है, आज बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज बंगाल में विकास नहीं है, आज बंगाल के अंदर मोदी जी की जो नीतियां हैं वो नीतियां यहाँ नहीं है। आने वाले चुनाव के अंदर यहाँ पर इस सरकार का पतन निश्चित है, क्योंकि ये कानून को नहीं मानते, ये किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ खराब है, भ्रष्टाचार किस सीमा तक है उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना भ्रष्टाचार आम आदमी उससे तंग है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि देश की जनता विकास, सुशासन और जवाबदेही चाहती है। उन्होंने लोगों से विकास और प्रगति की राजनीति का समर्थन करने का आह्वान करते हुए एक मजबूत और समृद्ध बंगाल के निर्माण में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूलों की वर्षा कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अभिवादन किया।